गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। देखो डियर स्टूडेंट, ये दो तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी आ जाता है और दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कभी कभी फोटोन के लिए भी आ जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे जितना इंपॉर्टेंट बताया जाएगा वो आपके लिए उतना ही कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसका हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ही बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए तो कभी कभी ये आ जाता है कि सिद्ध कीजिए बद्ध इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम होता है। ये कैसे भी आ सकता है बेटा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं, अर्थात पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम बिना टाइम को स्पेंड किए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं और पढ़ाई आपकी निश्चित रूप से बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अब 2 महीने रह गए हैं सिर्फ। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं फोटोन की ऊर्जा। बेटा फोटोन की ऊर्जा होती है हमारी E = h न्यू भी बोल देते हैं इसे, और न्यू जो है हमारी आवृत्ति है और h क्या है, प्लांक नियतांक है। इससे समीकरण मान लिया हमने 1। अब यहां लिखेंगे आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान के समीकरण से। डियर स्टूडेंट, ऊर्जा द्रव्यमान का समीकरण जो होता है वो आपने पढ़ा होगा E = mc², क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। और इसे समीकरण मान लेते हैं डियर स्टूडेंट हम 2। अब हमें दिखाई दे रहा है दोनों मान हमारे काय के E के, काय के मान है E के। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 1/2 से। 1/2 से क्या हो जाएगा, mc² = h न्यू। हम यहां से डियर स्टूडेंट m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब m की वैल्यू हम यहां फाइंड आउट करेंगे तो m = h न्यू अपॉन c², क्योंकि आप जानते हो कि जब भी चीज कोई गुणा की जाती है दूसरी साइड तो वो हमेशा बटे में पहुंचती है, और बटे की चीज गुणा में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करा है हमने, फोटोन की ऊर्जा ली है E = h न्यू और E = mc², दोनों को हमने इक्वल रखा। उसके बाद में mc² = h न्यू या m = h न्यू अपॉन c²। अब डियर स्टूडेंट हम यहां पर लिखते हैं संवेग की परिभाषा से, कहे कि संवेग की परिभाषा से। आपने संवेग की परिभाषा पढ़ी होगी। क्या होता है संवेग, संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। और संवेग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m से, द्रव्यमान को m से, संवेग को p से, द्रव्यमान को m से और वेग को b से। यानी द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि यदि यहां पर वेग हम किसका ले रहे हैं, प्रकाश का, और प्रकाश का वेग क्या होता है, c, तो ये हो जाएगा p = m × c। अब m की वैल्यू ये वाली जो है हम यहां पर रख देते हैं, लिखेंगे m का मान
समीकरण 3 में रखने पर, जब हम 3 में रखते हैं तो ये जाएगा P इक्वल टू एम की जगह एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कैंसिल, या P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। अब आपको हम बता दें डियर स्टूडेंट कि हमने C अपॉन बी इक्वल टू, यानी C अपॉन बी इक्वल टू क्या पढ़ा है, लैम्डा, कि कहीं पर भी आपका C अपॉन न्यू हो तो उसकी जगह हम लैम्डा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लैम्डा। तो ये तो हमारा न्यू अपॉन सी है, जबकि लिखते क्या है, C अपॉन न्यू को लैम्डा लिखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज तीसरे बटे में होती है, अर्थात यहां होती है, तो वो ऊपर पहुंच जाती है। तो जब ये न्यू ऊपर है तो क्यों ना इसे बटे में ले आए। जब बटे में लेके आओगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा P इक्वल टू एच अपॉन सी अपॉन न्यू। अब इसकी जगह आसानी से हम क्या लिख देंगे, लैम्डा। तो ये जाएगा P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, जबकि हमें मान किसका निकालना है, तरंग दैर्ध्य का, लैम्डा का। तो बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारा एच अपॉन पी। चाहो तो पी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, एम बी, या हम देखें इसे एच तो हमारा नियतांक है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती एम और लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती वी। अर्थात इस डिसीजन पर पहुंचे हैं हम कि किसी भी पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, और किसी पार्टिकल में वेग यानी वेलोसिटी बढ़ने पर भी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। अब इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन से वध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक और निकालते हैं, वो भी इसी में करा देते हैं, 5 मिनट में वो भी हमारा हो जाएगा। आप एक बार देखो क्या कराया है, E इक्वल टू एच न्यू फोटोन की ऊर्जा, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण क्या होता है डियर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों हमारे काय के मान हो गए, ये हो गए E के, दोनों को हमने क्या रख दिया, बराबर रख दिया। जैसे ही बराबर रखा तो ये आ गया हमारा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, या एम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद में हमने संवेग की परिभाषा लगाई। संवेग की परिभाषा आप जानते हो क्या होता है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अब जब हमारा न्यू ऊपर था तो हम तीसरी बटे में ले आए, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी की जगह क्या लिखते थे डियर स्टूडेंट, एम बी। एच हमारा नियतांक है इसलिए हमने इसे अनुक्रमानुपाती में भेज दिया। तो मास बढ़ाने पर भी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ाने पर भी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। अब इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक और निकाल लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक। कभी कभी ये भी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम होती है। ये सिद्ध भी करवा लेता है कभी कभी, वो भी हम इसी वीडियो में एक साथ ही खत्म कर दे रहे हैं। कैसे, आपने अभी निकाला था वी नो दैट, क्या पढ़ा था अभी हमने, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर डियर स्टूडेंट हम गतिज ऊर्जा की परिभाषा देखें, गतिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या होती है गतिज ऊर्जा की परिभाषा, वो आपने पढ़ी होगी। गतिज ऊर्जा की जो परिभाषा होती है वो होती है K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2K बराबर आ जाएगा एम बी स्क्वायर। या डियर
वी स्क्वायर 2k अपॉन m, या बेटा स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगा दोगे 2k अपॉन m। ये काय का मान आ गया हमारा v का, b का मान आ गया अंडर रूट 2k अपॉन m। अब इस b के मान को समीकरण 1 में हम रिप्लेस कर देते हैं। सही है। अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, यानी b के स्थान पर 2k अपॉन m लगा देते हैं। लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी दिस वैल्यू इन पुटिंग इक्वेशन 1। जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यह जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m, और b की जगह कितना 2k अपॉन। आप इस बात को आसानी से जानते हो कि ये हमारा विदाउट अंडर रूट है, तो इसे अंडर रूट में लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट m गुणा अंडर रूट m। और डियर स्टूडेंट ये पूरे के अंडर रूट है, तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल। या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन दोनों अंडर रूट में, तो हम लिख देंगे 2km। आपने यहां पर आने के बाद विभव की परिभाषा भी देखी होगी। विभव की परिभाषा क्या होती है? विभव की परिभाषा से आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आवेश भी हम क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन का। तो ये आएगा B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, W इक्वल टू ई बी। जहां पर W लिखा है वहां ई बी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ तो W लिखा नहीं है, लेकिन आपने कार्य ऊर्जा पर में पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम। वो ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल उतना ही कार्य कर सकता है जितनी कि उसके अंदर एनर्जी है। अपनी एनर्जी से ज्यादा कोई भी पार्टिकल कार्य नहीं करेगा। तो हम कार्य ऊर्जा पर में से लिखेंगे K के स्थान पर EV। तो यहां पर जब इस वाली समीकरण में आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू H अपॉन 2 EBM। और डियर स्टूडेंट यही इलेक्ट्रॉन के लिए वध दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक है। और अगर वो सिद्ध करवाता है तो अपनों को करना कुछ नहीं है, पहले तो यहां तक ही करना है। एक बार और देख लो, अभी दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आई थी, काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा लगाई है, कुछ नहीं कराया हमने यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से B की वैल्यू फाउंड आउट करी है अंडर रूट 2k अपॉन m। उसके बाद में इस B की वैल्यू को समीकरण 1 में लगा दिया, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन m इंटू B की जगह कितना 2k अपॉन m। ये m है तो इसे गुणा में अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट 2km। विभव की परिभाषा क्या होती है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू क्या है? आवेश। हम किसका लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का। तो W इक्वल टू ई भी आ गई। और आपने कार्य ऊर्जा पर में पढ़ी है, कार्य ऊर्जा पर में क्या कहती है कि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा कार्य की। तो हमने ये वाली वैल्यू W के स्थान पर पुट कर दी, कितनी? EV यानी K के। तो ये आ गई बद्ध दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन 2 EBM। लेकिन कभी कभी वो सिद्ध जो करवाता 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम होगा, तो वो कैसे आएगा उसे बता दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, केवल कुछ नहीं करना है, और जो मैं आप बता रहा हूं ये सारे मान भी याद नहीं करने, क्योंकि ये सारे पीछे आप देखोगे कि कांस्टेंट के जो मान होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। कैसे देख लो, H इक्वल टू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34। E की वैल्यू हम जान रहे हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। और M का मान भी जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। मात्रक में अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा जूल सेकंड, ये कूलाम, ये किलोग्राम।
क्या सूत्र आया हमारा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2EBM। सारे मान लगा दो जो जो तुम्हारे पास है। एच की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 और गुणा में बी। अब सिर्फ इन मानों को रखने के बाद उसी समीकरण में सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। लैम्डा इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर माइनस के 34 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 32 यानी 3.2 और ये 9, ये 31 है ये 19 है, कुल मिला के 50 पावर हो गई निगेटिव 10 टू द पावर 50 गुणा बी। अब हम 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और ये 28 पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद। जब 50 पावर है तो इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू बी। अब इसका तो हमारा पेयर बन गया डियर स्टूडेंट। जब इसका पेयर बन गया तो इसे हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 28.8 v और 10 टू द पावर माइनस के 25। अब माइनस के 25 है, जब ये ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा पॉजिटिव का 25। लैम्डा इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर माइनस के 24 प्लस के 25 34 प्लस के 25 अपॉन 28.8 अंडर रूट बी। अगर इसमें से हम देखें कि ये 5 के वर्गमूल से तो कुछ ज्यादा है लेकिन 6 के वर्गमूल से कुछ कम है, तो हम इसका अगर चाहे तो भाग विधि से मान भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, देखो भाग विधि क्या होती है, यही तो होती है 28.80। पेयर बना लिया 5 5 या 25, 3 पॉइंट लगाया, 5 यहां लिखने के बाद जोड़ते हैं 3 बार जाएगा 109 71 6 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 5.6 इस अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5.36। तो हम यहां लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू 6.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 90 और 5.36 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल अपॉन अंडर रूट बी। अब डियर स्टूडेंट हम इसे भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद ये हमारा डेरिवेशन आ रहा है लैम्डा इक्वल टू 1.227 10 टू द पावर माइनस के 9 अपॉन अंडर रूट बी। अब अगर हम पॉइंट एक पीछे लेके जाए तो एक पावर और कम हो जाएगी, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा हमारा 12.27 अंडर रूट बी और ये क्या है 10 टू द पावर 10 का मतलब एंगस्ट्रॉम। ये डायरेक्ट कभी सिद्ध करने के लिए भी मालूम कर लेता है कि सिद्ध कीजिए इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम होता है। और आप ये मान के चलो कि ये बोर्ड एग्जाम के वीएफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एच की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन पेपर में पीछे की तरफ लिख के देगा, ई की वैल्यू भी देगा, एम की भी, और नहीं भी देता है तो ये तो कॉमन कांस्टेंट है, इनको लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, सारी वैल्यू लगा के हमें इस सूत्र में लगा देना है। एच की वैल्यू अंडर रूट 2, ई की वैल्यू, एम की वैल्यू, और बी का तो हमें निकाल नहीं है क्योंकि बी का मान हमारा तय नहीं है। बी का तो मान हर एक सवाल में अलग अलग हो सकता है। अगर वो आप कहता है डायरेक्ट हमसे कि इलेक्ट्रॉन से बद्ध द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जबकि विभव का मान इतना, तो सीधे इस सूत्र में विभव का मान धर के यहां से हम लैम्डा का मान अर्थात वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे तीनों ही क्वेश्चन इसी 10-12 मिनट में सब खत्म हो गए। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।